हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। जब कभी भी हम कोरिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले इस देश के तानाशाह किम जोंग उन का नाम आता है। वही किम जोंग उन जिसका नाम सुनकर बड़े से बड़े देशों के पसीने छूट जाते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि जो किम जोंग ने चाहा वो कोरिया में वही होकर रहेगा। किम जोंग की तानाशाही चलती है नॉर्थ कोरिया में, लेकिन साउथ कोरिया एक ऐसी जगह है जहाँ आप बिना किसी डर के अपनी आजादी के साथ घूम सकते हैं। अगर बात करें साउथ कोरिया की तो ये देश खूबसूरती के मामले में काफी ज्यादा आगे है। साउथ कोरिया में शायद ही कोई ऐसी चीज है जो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अपने संस्कृति, इतिहास और टेस्टी फूड की वजह से साउथ कोरिया दुनिया भर के सैलानियों के लिए एक अट्रैक्टिव और सुंदर ट्रैवल डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। अब इतना सब जानने के बाद किसका मन नहीं करेगा कि वो इतने सुंदर देश में एक बार जरूर घूमने जाए। दोस्तों, अगर आपने भी साउथ कोरिया घूमने जाने का मन बना लिया है तो आज हम आपको इस देश के उन 10 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां घूमना आपके लिए बहुत ज्यादा यादगार बन सकता है। तो चलिए जल्दी से अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं साउथ कोरिया की सुहानी सफर पर। नंबर 1 इज सियोल। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल एक ऐसी जगह है जो आपको हर समय रोशनी की तरह जगमगाती मिलेगी। ये शहर इतना सुंदर है कि आपको एक समय के लिए ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी जन्नत में आ गए हैं। रात के समय सियोल की बात ही कुछ और होती है। ये साउथ कोरिया के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है और ज्यादातर टूरिस्ट अपने घूमने की शुरुआत पहले सियोल से ही करते हैं। शानदार पैलेस, आकर्षक रेस्टोरेंट्स और स्टाइलिश बुटीक के साथ यहाँ आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। सियोल की बात करें तो यहाँ दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट भी मौजूद है। इसके साथ ही अगर नाइट क्लब्स की बात करें तो सियोल नाइट लाइफ के लिए पूरे साउथ कोरिया के लिए सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है। सियोल पार्टी वाइब्स के लिए लंदन और कई बड़े शहरों से काफी आगे है। आप पूरे दिन की थकान रात को पार्टी करके उतार सकते हैं। इसके अलावा राजधानी सियोल में स्थित सियोल टावर यहाँ के सबसे पॉपुलर और अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। सियोल टावर की ऊंचाई 500 मीटर है और यहाँ से आप पूरे शहर को 360 डिग्री व्यू में देख सकते हैं। इससे बेहतर व्यू आपको शायद ही पूरे साउथ कोरिया में कहीं और देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज म्योंगडोंग। दोस्तों, किसी भी देश में जाकर वहाँ की मार्केट घूमना हर कोई चाहता है। मार्केट जाकर शॉपिंग करना तो आप लोगों को भी पसंद होगा। और अगर बात करें साउथ कोरिया की तो यहाँ एक ऐसी मार्केट है जिसकी चर्चा दूसरे देशों तक होती है। इस मार्केट में आपको लोकल लोगों से ज्यादा सैलानियों की भीड़ दिखती है। इस मार्केट को जाना जाता है म्योंगडोंग के नाम से। साउथ कोरिया में घूमने के साथ कोरिया की सबसे मशहूर शॉपिंग मार्केट म्योंगडोंग जाकर आप खरीदारी का मजा ले सकते हैं। वैसे तो शॉपिंग के लिए कोरिया में और भी जगह है, लेकिन इस मार्केट की बात ही कुछ और है। इन जगहों पर आप कोरियन कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर प्रोडक्ट, इंटरनेशनल ब्रांड्स से सस्ते कपड़े, जूते, सामान, ज्वेलरी और हैंड बैग्स खरीद सकते हैं, और वो भी काफी सस्ते दामों पर। शॉपिंग करने के साथ यहाँ का कैथोलिक कैथेड्रल और म्योंगडोंग नंता थिएटर भी काफी मशहूर है, जहां टूरिस्ट्स भारी संख्या में पहुंचते हैं। यही वजह है कि एक ऐसी जगह है जो लोगों के बीच काफी पॉपुलर है और दक्षिण कोरिया घूमने आने वाला हर टूरिस्ट एक बार इस जगह को जरूर देखता है। नेक्स्ट इज बुसान। दोस्तों, एक ऐसा शहर है जिसे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट नेचुरल ब्यूटी का शहर माना जाता है। बुसान को दक्षिण कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर कहा जाता है। साउथ कोरिया में घूमने का प्लान है और अगर आपने लिस्ट में बुसान को शामिल नहीं किया है तो आपकी दक्षिण कोरिया की ट्रिप फीकी ही मानी जाएगी। बुसान पहाड़ियों से घिरा हुआ है, लेकिन इसके साथ ही आपको यहाँ ऊंची इमारतें भी देखने को मिलेगी। अगर आपको ये दोनों ही पसंद न आए तो बुसान में आपके लिए समुद्र तट भी है, जहाँ जाकर आप परिवार के साथ शांत माहौल में अपना कुछ समय बिता सकते हैं। अगर आप बुसान जाने के बारे में सोच रहे हैं तो बुसान के हेडोंग योंगंगसा मंदिर जाना बिल्कुल मत भूलिए। ये मंदिर बुसान का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। इसके अलावा बुसान में एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी भी की जाती है। आप यहाँ जाकर इस समारोह में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये सभी चीजें खाने के बिना तो अधूरी ही है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो बुसान आपको कभी बोर नहीं होने देगा। आप अगर सी फूड के शौकीन हैं तो आपको यहाँ आकर बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के सी फूड मिलेंगे। इसके साथ साथ आप यहाँ के स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं। बुसान का स्ट्रीट फूड पूरे दक्षिण कोरिया का सबसे टेस्टी फूड माना जाता है। नेक्स्ट इज जेजू आइलैंड। दोस्तों, दक्षिण कोरिया के टॉप प्लेसेस की बात हो रही हो और जेजू आइलैंड का नाम ना लिया जाए ऐसा शायद ही हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस जगह को साउथ कोरिया के सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक कहा जा सकता है। ये आइलैंड कोई आम आइलैंड नहीं है। अगर आप एक बार जेजू आइलैंड गए तो फिर आपका वापस लौटने का
कभी मन नहीं करेगा, क्योंकि ये जगह है ही कुछ इतनी सुंदर। ये जगह जंगल, लावा केव्स, ज्वालामुखी क्रेटर, बॉटनिकल गार्डन से घिरा एक द्वीप है। ज्यादातर लोग जेजू आइलैंड यहाँ का सनराइज पीक देखने आते हैं। इसके अलावा आप हलासन राष्ट्रीय उद्यान, सियोब जिकोजी प्रांत, हमदियोक बीच, चोंजियोन वाटरफॉल यहाँ जाकर भी मजे ले सकते हैं, जो जेजू आइलैंड की टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन मानी जाती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप साउथ कोरिया जाने की तैयारी कर चुके हैं तो अपनी बकेट लिस्ट में जेजू आइलैंड को जरूर शामिल करें। नेक्स्ट इज सियोंगसन सनराइज पीक। दोस्तों, जेजू द्वीप पर सियोंगसन पीक दुनिया का सबसे खूबसूरत सनराइज व्यू पॉइंट है। अगर आप जेजू आइलैंड जा रहे हैं तो इस जगह को बिल्कुल मिस मत करिएगा। सुबह के समय इस जगह को देखना अपने आप में ही एक सुकून भरा रहता है। दक्षिण कोरिया की ये खूबसूरत जगह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। आपको बता दें कि ये जगह हाइड्रोवोल्केनिक एरप्शन से बनाई गई थी। यहाँ आपको कई ऐसे पौधे देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर आपको भी सियोंगसन पीक पर जाकर सूरज को उगते हुए देखना है तो दोस्तों, इस ज्वालामुखी की ट्रैकिंग कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप यहाँ तक सिर्फ 20 मिनट में ही पहुँच सकते हैं। पीक पर पहुँचने के बाद आपको यहाँ लोगों की भीड़ पहले ही दिख जाएगी। लोग यहाँ अपने परिवार के साथ जाकर सुबह का नाश्ता करते हैं और सूरज को उगते हुए देखते हैं। नेक्स्ट इज कोरियन डेमिलिटराइज्ड जोन। दक्षिण कोरिया के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है ये जगह। ये इस देश में देखे जाने वाली सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। अगर आपको साउथ कोरिया के संघर्ष से जुड़े इतिहास के बारे में जानकारी लेनी है तो इसी जगह पर आपको ये करने को मिलेगा। आप ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर उत्तर कोरिया से जुड़ा इतिहास जान सकते हैं। नेक्स्ट इज देदो हेसांग नेशनल पार्क। दोस्तों, साउथ कोरिया में घूमने के लिए आपको मंदिर, बीच के अलावा एक ऐसा पार्क भी मिलेगा जो आपकी ट्रिप को और यादगार बना सकता है। इस नेशनल पार्क को जाना जाता है देदो हेसांग नेशनल पार्क के नाम से। दक्षिण कोरिया के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक देदो हेसांग नेशनल पार्क कोरिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क 1700 बड़े और छोटे द्वीपों और कुछ रॉक फॉर्मेशन को कवर करता है। नेक्स्ट इज सोराक्सन नेशनल पार्क। दक्षिण कोरिया की एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से पूरा कोरिया हमेशा चर्चा में रहता है। बात साउथ कोरिया के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट की हो तो उसमें इस नेशनल पार्क का नाम भी हमेशा से लिया जाता है। दक्षिण कोरिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ों में से एक सोराक्सन नेशनल पार्क है। सोराक्सन के आसपास की जगह अपने फ्लोरा एंड फौना और वहां से दिखने वाले सुंदर व्यूज के लिए जानी जाती है। ट्रैकिंग लवर्स के बीच तो ये जगह इतनी पॉपुलर है कि हर रोज आपको यहाँ लोग ट्रैक करते हुए दिखाई दे जाएंगे। सोराक्सन पार्क बहुत सारे सुंदर ट्रेल्स और वाटरफॉल्स के लिए भी हर जगह पॉपुलर है। पार्क में अंदर आते ही आपको एक विशाल बुद्ध की प्रतिमा मिलेगी। इस पार्क में सबसे ऊंची चोटी की हाइट 5600 फीट तक है और लगभग 398 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ पार्क अपने में छोटे बड़े 30 पीक्स समेटे हुए हैं, जहां जाकर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। वैसे तो सोराक्सन नेशनल पार्क में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको यहाँ जाकर थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि सोराक्सन नेशनल पार्क में वेज फूड काफी कम ही मिलता है। नेक्स्ट इज ग्वांगन ब्रिज। ग्वांगन ब्रिज, जिसे डायमंड ब्रिज भी कहा जाता है, साउथ कोरिया की सबसे अलग और खास जगहों में से एक है। ये दक्षिण कोरिया के बुसान में स्थित एक सस्पेंशन ब्रिज है। डायमंड ब्रिज के नाम से मशहूर ये बुसान का मास्टर माइंड ओवरपास है। अगर साउथ कोरिया के बुसान का सबसे बड़े लैंडमार्क की बात करें तो इसी डायमंड ब्रिज को बुसान का सबसे बड़ा लैंडमार्क माना जाता है। ये जगह भी दक्षिण कोरिया की कई ड्रामा सीन में नजर आ चुकी है। ये सड़क की सतह लगभग 6500 मीटर लंबी है। अगर आपको इस डायमंड ब्रिज को एक्सपीरियंस करना है तो शाम के समय करिए। शाम के समय यहाँ का नजारा कुछ और ही होता है। इस ब्रिज के ठीक सामने ग्वांगली बीच है, जहाँ आप रात के समय अपने पार्टनर या परिवार के साथ बैठकर इस ब्रिज को देख सकते हैं और अपने शाम को और यादगार बना सकते हैं। आपको बता दें कि करीब 2 किलोमीटर इस लंबे बीच के किनारे 300 से ज्यादा ट्रेंडी कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं। नेक्स्ट इज चांगदेओगंग पैलेस। चांगदेओगंग पैलेस सियोल में यूनेस्को की दूसरी विश्व धरोहर है, जिसे पूरे कोरिया की सबसे पॉपुलर जगहों में से एक माना जाता है। पूर्वी एशिया में इस महल की सुंदरता और आर्किटेक्ट के मुकाबले का कोई दूसरा महल नहीं है। 15वीं शताब्दी में सियोल के पास जोसियन राजवंश द्वारा बनाए गए 5 महान महलों में से चांगदेओगंग पैलेस सबसे लोकप्रिय शाही घर था। इस पैलेस से जुड़ी हिस्ट्री काफी दिलचस्प है। दरअसल इमजिन युद्ध के दौरान जोसियन ने ग्योंगबोकगंग पैलेस और चांगदेओगंग पैलेस दोनों को खो दिया। 2 साल बाद इस महल को फिर से बनाया गया। लगभग 270 वर्षों के लिए जोसियन के शाही महल के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये महल काफी सुंदर और अट्रैक्टिव है। देखने में ये बाहर से जितना खास है उतना ही अंदर से भी। अगर आप चांगदेओगंग पैलेस को देखना चाहते हैं तो रात के समय इस जगह को विजिट करें। रात के समय में ये पैलेस बिल्कुल अलग दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये था साउथ कोरिया और यहाँ की कुछ सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगह है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये
आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी और क्या कभी आप घूमने गए हैं साउथ कोरिया, और अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें। ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।